हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको यूपी की एक सत्य घटना से अवगत कराने वाली हूँ, जो लड्डू गोपाल जी के साथ हुआ था। तो एक नास्तिक भक्त ने हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ क्या क्या नहीं किया दोस्तों। तो एक भक्त थी जो लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाना चाहती थी। तो उनकी सेवा कैसे होती है ये बिल्कुल नहीं जानती थी वो भक्त। तो बस यही जानती थी कि जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाते हैं और उनका जन्म कराते हैं। बस फिर मंदिर में वो बैठे रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं वहीं पे। तो इतना उसको पता था। और वो गई, एक दिन मार्केट गई तो लड्डू गोपाल जी को ले आई। तो घर आके उनकी सास ने कहा कि अरे तुम ये लड्डू गोपाल जी क्यों लाए, तुमको पता है इनकी कैसी सेवा करते हैं, बच्चों की तरह पालते हैं, दूध पिलाते हैं, सुलाते हैं, सुबह को जगाते हैं, आपको पता है इनको क्यों लाए। तो उन्होंने कहा नहीं माँ जी, मेरे को कुछ भी पता नहीं है, बस मेरा मन हुआ मैं ले आई। चलो, उनकी सास ने कहा चलो मैं आपको सिखा दूंगी। तो सास ने कहा ऐसा करो, सुबह जल्दी उठो और अपना स्नान करो, फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, उनको भोग लगाओ, आरती करो, और फिर दिन में भोग लगाओ, रात में भोग लगाओ, फिर उन्हें सुलाओ। ये कहा तो बहू ने कहा ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। पर क्या होता है कि भक्त उनकी बहू जो थी, एक आध महीना उसने भगवान जी की सेवा पूजा सही से की, फिर वो थक गई। मतलब वो इतनी परेशान हो गई थी लड्डू गोपाल जी से, क्या वो सोचती थी मैं क्यों लाई ये लड्डू गोपाल जी। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सही से भक्ति कर सकते हैं तभी अपने घर लड्डू गोपाल जी लाएं, नहीं तो ना लाएं, उनको कष्ट ना दें। तो फिर वो सोचने लगी हे भगवान, मैं क्या करूँ, बस मेरा दिन तो इनमें ही ख़त्म हो जाता है, अपने लिए मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ, ये सोचने लगी वो। और उन पे उसका भक्ति बिल्कुल ख़त्म हो रही थी लड्डू गोपाल जी पर। तो सोच रही थी कि मैं किसी को दे दूँ इनको। तो एक दिन उसने अपने मायके फ़ोन किया, तो उसके मम्मी पापा कहीं गए थे, उसकी जो बहन थी उसने फ़ोन उठाया। वो लड्डू गोपाल जी की भक्त थी, वो बहुत मतलब लड्डू गोपाल जी को दिल से अच्छा मानती थी, उनकी भक्ति करना चाहती थी, लेकिन उनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं थे। तो उसकी बहन ने कहा कि मम्मी पापा तो घर में नहीं हैं। तो उसकी दीदी ने कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी लाई थी, लेकिन मेरे को अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इनकी सेवा करने में मैं थक जाती हूँ, कोई होगा तो बता देना, इनको मैं दे दूँगी। तो उसकी बहन ने कहा नहीं दीदी, मेरे को ही दे दो, मैं सेवा करूँगी। वो खुश हो गई। तो उसने अपने पति से अपने मायके बहन के पास लड्डू गोपाल जी को भेज दिया। तो जब उसके पति वहाँ छोड़ के आया लड्डू गोपाल जी को, तो उसके मम्मी पापा फिर आ गए उसकी बहन के। उसने कहा कि पापा मम्मी, आज दीदी ने हमारे घर लड्डू गोपाल जी भेजे हैं। पता है आपको, ये बच्चे की तरह होते हैं और खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, सब कुछ जैसे बच्चे के लिए करते हैं ना, वैसे ही इनके लिए करना होता है। तो उसके पापा ने, जो एकदम नास्तिक था, उसने कहा अच्छा ऐसा है, तो ये बच्चे की तरह हंसेंगे भी रोएंगे भी। उसके पापा ने लड्डू गोपाल जी को पकड़ा और छत से नीचे फेंक दिया। तो उसकी बहन दौड़ करके गई, रोती रोती लड्डू गोपाल जी को वहाँ से अंदर लाई। फिर से उसके पापा ने लड्डू गोपाल जी को पकड़ के ज़मीन में रगड़ने लगे। ये रो क्यों नहीं रहे हैं बताओ, बच्चे हैं तो ये रोएंगे, बच्चे हैं तो इनको लगेगी चोट। तो उसकी बहन अपने पापा के हाथों से लड्डू गोपाल जी को छीन के मंदिर में ले गई और वहीं उनकी पूजा अर्चना करने लगी और भोग लगाने लगी। फिर उसने फ़ोन करके अपनी दीदी से कहा कि दीदी, आज पापा ने ऐसा ऐसा किया। तो उसकी दीदी को बड़ा दुख हुआ कि मैं क्यों लाई लड्डू गोपाल जी को, आज मेरे कारण लड्डू गोपाल जी को इतना कष्ट हुआ, पापा ने ऐसी हरकत की उनके साथ। तो उसकी दीदी सोच रही थी। तो उसी दिन क्या होता है भक्तों, रात में उसका पति, जो लड्डू गोपाल जी लाई थी उसकी दीदी, उसका पति की तबीयत खराब हो जाती है
और वो रोने चिल्लाने बच्चों की तरह रो रहा था, चिल्ला रहा था और अपना मुंह को फर्श में रगड़ने लगा। और उसकी दीदी को कोई समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है करके। वो उसको हॉस्पिटल ले जाती है और सारे चेकअप कराती है, कुछ भी नहीं आता है, सब चेकअप नॉर्मल होते हैं। और डॉक्टर कहता है इनको कोई बीमारी नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ऐसा। तो 2 दिन हॉस्पिटल में रहती है, कोई फ़र्क नहीं होता, घर ले आती है अपने पति को। तो आस पड़ोस के लोग घर में आते हैं, उनमें से एक औरत भी थी, उसने कहा जब आप हॉस्पिटल में थी आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा किसने की, क्योंकि आपके घर में लड्डू गोपाल जी थे। तो ऐसा कहने पे उसको सारी बात यादें आ जाती हैं कि बहन ने मेरी क्या कहा था। जैसा उसके बहन ने फ़ोन में बताया था पापा ने लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा ऐसा किया है दीदी, वैसा ही हरकत उसका पति कर रहा था यहाँ। तो फिर वो दौड़ी दौड़ी दूसरे दिन अपने मायके गई, वहाँ से लड्डू गोपाल जी को घर ले आई और उनकी बड़ी प्रेम से पूजा पाठ, उनको खिलाना पिलाना नहलाना करने लगी और खूब रोती थी। ऐसा करने उसको 2 ही दिन हुआ था लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए और उसका पति एकदम ठीक हो गया था। तो उसका विश्वास इतना बढ़ गया था लड्डू गोपाल जी पर, तो एक बहुत ही बड़ी भक्त बन गई थी लड्डू गोपाल जी की। उनके बिना बिल्कुल नहीं रह पाती थी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी साक्षात बिहारी जी हैं। समझने वालों के लिए और नास्तिकों के लिए तो एक पीतल की मूर्ति है दोस्तों। अगर आप सही दिल से अच्छे मन से सेवा करना चाहते हैं तभी अपने घर लड्डू गोपाल जी लाएं, और नहीं तो उनको ऐसे कष्ट ना दें। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई अपने मन से बनाई हुई वो नहीं है, ये एक सत्य घटना है। राधे राधे, थैंक यू।